हरियाणा हमेशा से ही भारत का खेलों में नेतृत्व करने वाला प्रदेश रहा है। इसके साथ ही हरियाणा के विकास को गति देने के लिए हरियाणा के मुखिया यानी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार प्रदेश के विकास को गति देने में जुटे हैं। हरियाणा के विकास के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई घोषणाएं कर प्रदेश में विकास को मजबूती देने में भी लगे हुए हैं। सरकार के इन्हीं खास कुछ प्रयासों से जुड़ी एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की नायब सरकार विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है, जिस कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने जनसेवा का दायित्व संभाला और तेज गति से अपने विकास के संकल्पों को पूरा किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व और हरियाणा सरकार के प्रयासों के कारण हरियाणा विकास की नई रफ्तार पकड़े हुए है, जिस कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद जिले के विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उद्घाटन की गई प्रमुख परियोजनाएं: टोहाना बस स्टैंड लागत 10 करोड़ 42 लाख 13 हजार, जाखल मंडी क्षेत्र में मल्टी कॉम्प्लेक्स लागत 7 करोड़ 5 लाख, गांव म्यून में 33 केवी सब स्टेशन लागत 5 करोड़ 68 लाख। और प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी के विकास का रथ यही नहीं रुका, बल्कि इस दौरान कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। शिलान्यास की गई परियोजनाएं: गांव मूसाखेड़ा, गांव की फिरनी का निर्माण लागत 35 लाख 25 हजार रुपए, गांव साधनवास कालिया रोड से जम्मू ढाणी तक इंटरलॉक रास्ता निर्माण लागत 48 लाख 1 हजार, गांव चांदपुरा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 12 नए कमरे, एनेक्स यूआई लैब और 4 दीवारी का निर्माण लागत 2 करोड़ 16 लाख 69 हजार, गांव करंडी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 6 नए कमरे, एनएसक्यूएफ लैब और 6 पुराने कमरों की मरम्मत लागत 97 लाख 68 हजार, गांव पारता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 4 कमरे, शेड, इंटरलॉक रास्ता और 4 दीवारी निर्माण लागत 1 करोड़ 28 लाख 97 हजार। बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में हमने खेल नर्सरियां वो खोली हुई हैं और इनमें हम वित्तीय सहायता भी अपने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की बात हो और उनको वित्तीय सहायता देने की बात हो, ये हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि इस समय प्रदेश में 1472 खेल नर्सरियां वो चल रही हैं, जिनमें 37,225 हमारे खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। साथियों, इन नर्सरियों में 8 से 14 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ियों को हम 1500 रुपए और 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को हम 2000 रुपए वार्षिक देने का प्रति माह देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए भी हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी ये सेवा नियम 2021 वो हमारी सरकार ने बनाए हैं। हरियाणा सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार ट्रिपल गति से विकास को बढ़ावा देने का काम कर रही है। बात योजनाओं की हो, रोजगार की हो या फिर मूलभूत सुविधाओं की, हर पहलू पर हरियाणा सरकार काम कर रही है और उसके सकारात्मक परिणाम भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। साथियों, इसीलिए खिलाड़ियों को ये कहा जाता है कि हमारे हरियाणा के खिलाड़ी वो धाकड़ हैं। हमारा हरियाणा की जो पहचान है वो किसान से है। मेरा हरियाणा का किसान वो भी धाकड़ है और मेरे हरियाणा का पहलवान वो भी इस धरा के ऊपर धाकड़ है कि हमारा जवान जो देश के इतनी चाहे गर्मी हो और चाहे सर्दी हो, उस गर्मी सर्दी के अंदर भी बॉर्डर के ऊपर खड़ा होकर के सरहदों पर डट करके हमारी रक्षा सुरक्षा करते रहते हैं। और इसी प्रकार हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सोना जीत करके जो देश की झोली भरने का काम कर रहे हैं, हमें अपने खिलाड़ियों पे गर्व है। मुख्यमंत्री हर वर्ग की समस्याओं को सुनते हैं और उनकी तकलीफों को दूर करने का हर संभव प्रयास लगातार कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश
विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये विकास का कारवां जारी है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।